शहरी क्षेत्रों में जहां बीजेपी मजबूत दिख रही है, वहीं बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी मजबूत दिख रही है। जहां इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है और जो उनकी मजबूत स्थिति है, शहरों में ममता बनर्जी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं या कई कई सीटों में बीजेपी आगे दिख रही है। लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, क्योंकि अभी तक आप जो न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, बड़े बड़े जो मीडिया चैनल हैं आपको सिर्फ शहरी क्षेत्रों में दिखा रहे हैं, क्योंकि बंगाल का लगभग 78% ग्रामीण एरिया में लोग निवास करते हैं। मैं ग्रामीण एरिया का जो सर्वे के हिसाब सर्कुलेशन जो मैं समझ पाया हूं, शहरी क्षेत्र में नो डाउट कई जगह बीजेपी टक्कर दे रही है, कई जगह तृणमूल कांग्रेस से आगे बढ़ती दिख रही है, 20% जो शहरी क्षेत्र है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो आप इस बात से वो नहीं झुठला सकते कि ममता बनर्जी के जो कैडर है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनकी स्थिति बहुत मजबूत है। गांव गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जिस गांव की आबादी 200 की है, वहां तृणमूल कांग्रेस का जो पैठ है बहुत मजबूत है। बीजेपी कई जगह पहुंच नहीं पा रही है, या कई जगह तो बीजेपी के लोग भी नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो इस वक्त संघर्ष हो रहा है या जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वो बिल्कुल सच्चाई से उलट है। लगातार संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि ममता बनर्जी इतने सालों से, तो एंटी कम्युनिटी बिल्कुल होता है, बिल्कुल विरोधाभास होता है, उसका भी दुष्परिणाम ममता बनर्जी को जाएगा ही। लेकिन बीजेपी आ रही है, तृणमूल कांग्रेस जा रही, ये कहना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि जो अंदर करंट है उसको ना बीजेपी भांप पा रही है ना तृणमूल कांग्रेस। आम जनता के मन में कुछ अलग चल रहा है। हाँ, यूजीसी को लेकर वहां के आम सामान्य वर्ग के लोगों को नाराजगी दिख रहा है। तो ममता बनर्जी की जो छवि है, वहां के लोग दीदी मानते हैं, जो बंगाली अस्मिता से जोड़ रहे हैं, तो एक अलग भावनात्मक लगा हुआ है। लेकिन कुछ जो नए वर्ग के आए, जो पहली बार वोट देने आए हैं 18 साल की हुए, वो परिवर्तन चाह रहे हैं, कई जो तृणमूल कांग्रेस के लोग जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, बहुत सारे जो मामले आए भी हाल के फिलहाल दिन में आए, जो मुस्लिम तुष्टीकरण लगातार दिखता है, तो नाराज तो है ममता बनर्जी से, एक वर्ग नाराज है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी की स्थिति वो स्थिति नहीं है जो आपको टीवी में दिख रहा है। लगातार बहुत संघर्ष की स्थिति दिख रही है, लगातार टक्कर चल रहा है। नरेंद्र मोदी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ताकत झोंकी हुई है, और तृणमूल कांग्रेस भी इसको अपनी अस्मिता के सवाल पे उठ रही है। किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी बंगाल की सत्ता प्राप्त करना चाहती है। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है, क्योंकि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की सत्ता को हासिल करना, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी की वजह से वो हासिल नहीं कर पाए। ये नरेंद्र मोदी के लिए एक चुनौती है, और उनके लोकप्रियता पर भी एक सवाल है। अगर इस बार अगर वो ममता बनर्जी को हराने में सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है दूरगामी पड़ेगा, क्योंकि 2029 में चुनाव है, और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी नीति से भी आम जनता में बहुत सारी नाराजगी चल रही है। जैसे यूजीसी वाला मामला बहुत ज्यादा पूरे देश में अभी तक अंडर करंट की स्थिति है। तो बहुत सारी बातें जो नरेंद्र मोदी के लिए चुनौतीपूर्ण होगी, और वही ममता बनर्जी जानती है, क्योंकि उनको सत्ता बचाना उनके अस्तित्व के लिए, उनकी राजनीतिक पार्टी भी कितनी जरूरी है, क्योंकि ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी है, उनकी पूरी ताकत पश्चिम बंगाल है। वो पश्चिम बंगाल को आसानी से नहीं छोड़ेंगी, वो जी जान लगा रही हैं, वो लगातार रैलियां कर रही हैं। उनका समर्थक भी जानते हैं, जिस तरीके से उनके समर्थकों को देख रहा हूं, उनके कार्यकर्ताओं को जिस जज्बे से काम कर रहे हैं, वो भी अभूतपूर्व है। इसमें कोई शक नहीं है, ममता बनर्जी की लोकप्रियता आज भी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, या उनकी विकास कार्य की वजह से हो, या बंगाली वजह से हो, या उनकी सिंपलिसिटी की वजह से हो, जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी की लोकप्रियता को आप नकार नहीं सकते। वही नरेंद्र मोदी की लगातार प्रयास है किसी तरीके से पश्चिम बंगाल की सत्ता में सेंध लगाया जाए। अब क्या होना है ये तो चुनाव मतदान के दिन हो पता चलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल का एकमात्र ऐसा चुनाव दिख रहा है जिसमें किसी को पता नहीं क्या होने वाला है। ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का एक लोकप्रियता काला में इतने सालों से मुख्यमंत्री है, आज भी वो संघर्ष की दे रही है, टक्कर दे रही है और जीत का दावा कर रही है, तो उनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आई है। अब नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी लगातार आक्रामक हो रही है, और बंगाल चुनाव इस देश का सबसे दिलचस्प चुनाव बन गया है, जिसको पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब क्या होना है तो भविष्य के घर में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में संघर्ष जबरदस्त है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। धन्यवाद।